एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक छोटा सा खेत था जिस पर वह रात दिन मेहनत करता था, तब कहीं जाकर उसे खाने जितना अनाज उगा पाता। रामू गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। रामू की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती। जाने किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं जो इतनी गरीबी उठानी पड़ रही है। न जाने भगवान अपनी किस दिन सुनेंगे। अरे भाग्यवान अपने कर्म के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। देना नहीं देना यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। अपने सोचने से क्या होगा। कह तो तुम सही रहे हो, मगर 2 साल से अपने गांव में ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो रही है। गांव में बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस है जिससे उनका तो गुजारा चल जाता है, मगर अपने पास तो केवल एक छोटे से खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। और बारिश नहीं होने के कारण उस खेत में भी फसल नहीं होती। पता नहीं इस बार भी क्या होगा। ये बात तो तुम सही कह रही हो। पिछले 2 साल से ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है और अब तो कुएं भी सूखने लगे हैं। उनमें भी पानी अब कम बचा है। पता नहीं इस बार खेती में क्या होगा। ये तो ऊपर वाला ही जाने। चलो भाग्यवान, अब मैं चलता हूं। रामू रोज की तरह अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। रामू भले ही गरीब था मगर बहुत ईमानदार था। वह दूसरों का भला ज्यादा सोचता था और वह हमेशा अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। और फिर रामू खेत पर पहुंचकर खेत पर मेहनत और लगन से काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद अरे इतनी धूप में काम करने के बाद अब मुझे भूख लग रही है। एक काम करता हूं, मैंने अपने आधे खेत की तो जुताई कर ली है और आधे खेत की जताई अब मैं कल कर लूंगा। चलो अब अपने घर चलते हैं। रामू अपने घर पहुंच जाता है। अरे ओ भाग्यवान, आज धूप में काम करते करते मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाओ जाओ, तुम घर में जो कुछ भी है वो फटाफट से लेकर आओ जब तक तुम खाना परसो। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वह दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल गेहूं बाजरा दाल, वह मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहां से दान दें। गरीब किसान की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर से भिक्षा मांग कर खा लूंगा। अरे भाग्यवान, अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भोजन है क्या। अपने घर में कहाँ से आएगा। अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बने हैं। अगर वह बाबा को दे देंगे तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। भाग्यवान, जाओ, जो मेरे हिस्से का भोजन है वह जाकर बाबा को दे दो। मगर फिर तुम क्या खाओगे अगर बाबा को तुम भोजन दे दोगे। फिर घर में एक अन्न दाना तक नहीं है, तुम्हें भूखा रहना होगा। राम की पत्नी रामू की बात के अनुसार रामू के हिस्से का खाना बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह तेरी एक दिन अवश्य सुनेगा बेटा, धीरज रख। फिर सुबह हर रोज की तरह आज भी अपने खेत की ओर चल देता है। अपने खेत की जुताई कर ही रहा था तो फिर इतने में एक अमीर व्यक्ति रामू के खेत के किनारे से गुजर रहा था और रामू के पास आकर कहता है, अरे भाई, यहाँ आसपास कहीं पानी है क्या। भाई साहब, यहां से कुछ ही दूर पर एक हैंडपंप है, जाकर आप वहां से पानी ले लो। अरे भाई, तुम बड़े मेहनती दिख रहे हो। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो। मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन और कपड़े कमाने के लिए इतनी मेहनत करता हूं। तुम इतनी मेहनत करने के बावजूद अभी तक गरीब की गरीब हो। तुम तो अच्छे काम करते हो तो भी तुम गरीब हो। मुझे तो नहीं लगता है कि कर्मों का फल मिलता है। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे पूरा विश्वास है। भगवान के घर पर देर है मगर अंधेर नहीं। जो अच्छे कर्म करेगा उसे उसे अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। देर से मिलेगा मगर मिलेगा जरूर।
शायद मुझे अभी नहीं मिला, मगर एक दिन अवश्य मिलेगा। उस साल अच्छी बारिश हुई और रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। उसे उसकी मेहनत का फल मिला। कहानी से शिक्षा। मेहनत और धैर्य का फल हमेशा अच्छा होता है। परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।